Hello everyone, I Shivani Sharma again here and welcome you all in the world of virtual learning. So students, today in this video we are going to discuss chapter 15 of class 8, that is some natural phenomena. Students, natural phenomena includes that you have read in class 7th even, that storms and cyclones. You learned that cyclone can cause lots of damage to human life as well as properties, right? So we had discussed about the protective measures even in that chapter, right? So in this chapter we will discuss two other destructive natural phenomena. These are lightning and earthquake. Okay. Lightning is a streak of bright light and sound caused by electric discharge between the clouds and earth or between different clouds. Okay, lightning क्या होती है? A streak of light. वो क्यों होती है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से जब एक बादल दूसरे बादल से टकराता है या फिर एयर करंट अर्थ से जो जाता है और जो बारिश आती है उसकी क्या कहते हैं स्विफ्ट मूवमेंट से. ओके, एंड सेकेंड इज द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. बेटा अर्थक्वेक क्या है? जब अर्थ जो हमारी है वो छोटी छोटी प्लेट्स से बनी है, जब उन प्लेट्स में कुछ डिस्टर्बेंस होती है तो अर्थक्वेक आता है, सडन शेकिंग होती है. ठीक है, और ये दोनों ही जो फिनोमिनाज है लाइटनिंग और अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करती हैं ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को. ओके बेटा हम कॉमन रीजंस पढ़ते हैं. बहुत सारे रीजंस हैं लाइटनिंग के, लाइक व्हेन द वायर बिकम लूज, और जब बहुत जल्दी तेज़ी से हवा चलती है वायर शेक होती हैं, या फिर आप एक सिंगल सॉकेट में बहुत सारे प्लग्स, जैसे हम मल्टी प्लग यूज़ करते हैं उसमें से कितने सारे हम लोग प्लग्स लगा देते हैं ना, तो उससे भी क्या होता है लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है. ओके, लाइटनिंग इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल. ओके, बट एंशियंट पीपल क्या करते हैं, वो लाइटनिंग को क्या मांगते हैं? रैथ ऑफ गॉड. वो सोचते हैं कि हमारे जो भगवान है हमसे गुस्सा हो गए हैं, तो उसकी वजह से क्या हमें ये सारी आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है. ठीक है, बट नथिंग इज लाइक दैट. इट्स ओनली ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस बिटवीन द क्लाउड्स. ओके स्टूडेंट्स, जो ये लाइटनिंग है फर्स्टली एंशियंट ग्रीन स्नेक स्पार्क को स्टडी किया था एट 600 BC. ओके, व्हाट ही डिड, यू नो, एम्बर क्या है? रेजिन है एक तरह की. ठीक है, व्हेन रब्ड विद फर इट अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक हेयर्स. ओके, and when you have observed so many times, like when you wear off sweater, or when you use quilt or any blanket, you see a sparkling light inside it. It's due to the charges, a crackling sound you hear. Okay, in 1752 Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया? जो लाइटनिंग है, जो स्काई में लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, और जो हमारी स्वेटर्स वियर ऑफ करने से स्पार्कलिंग साउंड, स्पार्क प्रोड्यूस होती है, ये दोनों सेम क्या है? फिनोमिनाज हैं. ठीक है, means all this happens due to the generation of the electrical charges. Okay, so we will perform some activities, or I'll show you with the help of the slide some activities. Okay, students, if you remember a game when you rub your scale with your hairs, and after that when you keep that scale near the bits of paper, it starts attracting to the scale. Why? Because the plastic scales acquire some charge when we rub it with hair. ओके, एंड इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग, मीन्स चार्ज जनरेट होता है, चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होती है, क्योंकि स्केल और जो पेपर हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंट चार्जेस होते हैं. ठीक है, तो दोनों क्या अट्रैक्ट करते हैं. ये प्रॉपर्टी आपने पहले भी पढ़ी है, दैट लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other, right? So first we will learn about charging by rubbing, कि rubbing से charge कैसे generate होता है रजय, or we call it charging by friction also. He's saying some objects can be charged by rubbing with other objects. When objects are rubbed, they attract light objects like pieces of paper. So this process is called charging by friction. Okay, example as I gave you that plastic scale को जब आप रब करते हो हेयर्स के साथ, तो इसका ये एग्जाम्पल है. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया, प्लास्टिक रिफिल है, स्केल है, कॉम्ब है. जब इसको ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं, देन पेपर और पॉलीथीन गेट्स अ चार्ज एंड अट्रैक्ट पीसेज ऑफ पेपर. Okay, and the charges acquired by rubbing are the static charges. They do not move. When charges move,
इलेक्ट्रिक करंट। वो कहता है जो रबिंग से चार्जेस आते हैं उसको स्टैटिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। वो मूव नहीं करते, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, ओके, वो मूव नहीं करते, और जब वो चार्ज मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ओके। इलेक्ट्रिक करंट इज द मोशन ऑफ चार्जेस थ्रू द conductor, okay. So what are charged objects? The object which acquires a charge by rubbing, that is called a charged object. So next is the types of charges. सबको पता है, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब टू चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, मतलब सिमिलर चार्जेस, और जो अनलाइक चार्जेस हैं, डिसिमिलर चार्जेस, वो अट्रैक्ट करते हैं। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, पॉजिटिव चार्ज के अगर बॉब्स हैं तो वो क्या है, रिपेल कर रहे हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। सेम प्रॉपर्टी मैग्नेट में भी होती है। So first of all we'll discuss about the property like charges repel each other. So we are having here one activity. What you'll do, you will take two inflate balloons, दो फूले हुए बैलून्स लेने हैं और दोनों को हैंग कर देना है, ओके, ताकि वो दोनों आपस में क्या टच ना करें, ओके। रब बोथ द बैलून्स विद अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ। आपने क्या करना है, वुलन क्लॉथ से दोनों बैलून्स को रब करना है, उसको छोड़ देना है। यू विल सी दैट दे विल रिपेल ईच अदर, बिकॉज दोनों क्या सेम मटेरियल से रब किए हैं, दोनों सेम चार्ज एक्वायर करेंगे, राइट। सो दे विल रिपेल। सेम विद द रिफल्स, आपने 2 रिफल्स लिए हैं, ठीक है, उसको पॉलीथीन के साथ रब किया है तो दोनों का सेम चार्ज होगा, एंड दे विल रिपेल ईच अदर, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी वी आर हैविंग अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एक बैलून लिया है और एक रिफिल लिया है, ठीक है। सो चार्ज अ प्लास्टिक रिफिल बाय रबिंग विद पॉलीथीन एंड कीप इट इन अ ग्लास टम्बलर। आपने चार्ज करके उसको ग्लास टम्बलर में रख देना है, ठीक है। चार्ज एन इनफ्लेटेड बैलून बाय रबिंग विद अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ। अब हमने बैलून को किससे रब किया है, वुलन क्लॉथ से। अब उसको हम चार्ज प्लास्टिक रिफिल के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, दे विल अट्रैक्ट, बिकॉज प्लास्टिक डिफरेंट मटेरियल का था, उसको पॉलीथीन के साथ किया, और जो बैलून है वो डिफरेंट प्लास्टिक का ही है, बट उसको हमने डिफरेंट मटेरियल से किया है रबिंग, तो दोनों के चार्जेस क्या हो गए, अलग अलग। सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। दीज एक्टिविटीज इवन गिवन इन योर बुक, दैट इज एक्टिविटी 15.3 स्टूडेंट्स, ओके। स्टूडेंट्स, चार्ज रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या क्या चार्ज रिक्वायर करते हैं, ठीक है। ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के साथ क्या है रब करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर करता है, अगर उसको फर के साथ करते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज रिक्वायर करता है, ठीक है। सो ये कुछ कन्वेंशंस होती हैं जो आपको लर्न करनी पड़ती हैं, आपकी बुक में भी ये चीज़ एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है। इसमें आपको स्लाइड है, ठीक है, इसमें आपको फ्रिक्शनल ऑर्डर दिया है कि चार्जेस कैसे कैसे एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा। ये जैसे आपने रिएक्टिविटी सीरीज की थी चैप्टर 4 में, वैसे हमें ये लर्न करनी है, ओके। सो ही सेइंग व्हेन एनी ऑफ दीज material are rubbed together, the one in the higher order gets positively charged and one in the lower order gets negatively charged, ठीक है। जो हायर ऑर्डर का होगा वो पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर करेगा और जो लोअर का है वो नेगेटिव चार्ज। जैसे उसने एग्जांपल दिया है, ए ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। Now why? Because glass is in higher order than silk. Okay. In the second case, an ebonite rod rubbed with fur gets negatively charged because ebonite rod क्या है, lower है, lower order से लिया हमने तो वो negatively charged है. So you have to learn this conventions. Okay.